हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज है 26 जनवरी। सो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक्स डे। और हम निकले हैं आज एक छोटी सी ड्राइव पर क्योंकि छुट्टी थी और अमित का घर पे रहने का बिल्कुल मन नहीं था। तो अब निकले हैं घर से अभी, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जहाँ जाते हैं आपको अपडेट करते हैं। खाली रोड्स कितनी सही लगती है ना, कभी कभी होती है। आज तो बिल्कुल ही खाली है, बट दिल्ली में स्पीड कैमरा बहुत लगे हुए हैं, तो खाली रोड होने से कोई फायदा नहीं है। आपको फिर भी 50 से नीचे ही चलाना है। चलाने के लिए फिर नेशनल हाईवेज पे चलते हैं, वहाँ स्पीड लिमिट कम होगी। हाँ, वहाँ चलते हैं। ये ऑफिस जाने के रास्ते में अगर हर रोज इतनी खाली रोड्स मिले तो ऑफिस जाना भी इजी हो जाए। क्योंकि अभी तो चलो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पर जब ऑफिसेस खुलेंगे तो फिर वापस इस पैथेटिक ट्रैफिक में जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो बस यही थोड़ा सा कैच है कि हर चेकिंग पे हमें ऐसे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जाम हमें झेलना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू गो लाइक दिस। मजा आ रहा है ड्राइव करने में। बहुत सारा खाली रास्ता है बिल्कुल, तो खाली रास्ते में ड्राइव करने के अपने मजे ही अलग है। तो हम 120 चला लेते हैं। आई विश। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अक्षरधाम। पर हम जा कर रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को लगने लगा है कि हम जा सकते हैं एक नेशनल पार्क। सिंस वी बोथ आर नेचर लवर, तो क्यों ना 26 जनवरी नेशनल पार्क घूम के ही मनाई जाए। क्या कहती हो? सोचते हैं, चलो देखते हैं आगे। अभी रास्ता, ये रास्ते कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ हमारी मंजिल बनती है, देखते हैं रास्ते में। बिकॉज ऑफ द कैमराज इन दिल्ली, स्पीड कैमराज, स्पीड तो ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते हैं। रोड आपके सामने ही है कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। और आप स्पीड देखो, 60 से भी कम की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। रीज़न इज कि स्पीड कैमराज लगे हुए हैं। बाकी रोड आपके सामने है, बिल्कुल खाली रोड है। मजा आ रहा है ड्राइव करने का। हाँ, रोड्स पे ड्राइव करने का मजा ही अलग होता है। तो नॉर्मली जो आपको रास्ता 2 घंटे में यू कैन ट्रैवल, वो आप 1 आवर 15 मिनट्स में ट्रैवल कर लोगे आज के दिन। पर ये है कि इतना खाली रोड होता है ना, तो उसमें स्पीड कंट्रोल कर पाना इज रियली डिफिकल्ट। अब जैसे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड 70 है कार की स्पीड लिमिट, एंड हम फिर वही 60-65 तक ही चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 70 टच करने वाले हैं। बट ये है कि उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि रास्ता अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में अब प्लांटेशन के लिए जगह कम है, तो ये जो रोड साइड्स में यहाँ पर ऐसे प्लांट्स लगा दूँ, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट फ्लाईओवर जहाँ पे ये वर्टिकल प्लांट्स लगाए गए हैं। सो पोस्ट दिस अभी तो बहुत सारे ऐसे हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, जहाँ पे ये वर्टिकल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। बट दिस वाज द फर्स्ट वन। धूप हल्की सी तो निकल आई है, इतनी तेज धूप नहीं है। हाँ, पर रोज हम एक्चुअली घर में ही रहते हैं ना, अंदर घर में बैठे काम करते रहो तो पता ही नहीं चलता है बाहर धूप निकल रही। आधी बार तो मुझे पता ही नहीं होता है कि धूप निकली भी आज की नहीं निकली है, ठंड कैसी है, क्योंकि रूम के अंदर तो पता ही नहीं चलता है ठंड है कितनी है, ज्यादा है कम है। तो यही तो फायदा है आईटी में होने का। मतलब ऑफ कोर्स यू हैव योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बीइंग इन आईटी। तो अभी हम बारापुला फ्लाईओवर पे चढ़ने वाले हैं। चली गई है तो मौसम ऐसा ही हो रहा है जैसे कभी एनसीआर में शायद से येलो अलर्ट है ठंड का, कि अगले 2-3 दिन अभी काफी ठंड पड़ने वाली है। अच्छा,
हाँ आई थिंक मैंने कहीं तो पढ़ा था, पर ठीक है चलो देखते हैं। हाँ वैसे भी इस बार पहाड़ों पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है। हाँ तो कोविड है जो रोके रखा है लोग। अरे चाचा चलिए। तो इस फ्लाईओवर की अपनी स्पीड लिमिट है, आई थिंक इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, दिस वुड बी 60। एंड सबसे खास बात इस फ्लाईओवर की ये कि यहाँ पे बड़े व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो कार तक तो ठीक है, बट उससे बड़े व्हीकल्स अलाउड है नहीं यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये साइड ऑफ दिल्ली मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। मतलब आई हार्डली बीन टू गुड़गांव, और जितनी बार भी मैं गुड़गांव गई हूँ उतनी बार में से 99% ऑफ द टाइम्स मैं मेट्रो से ही गई होंगी। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो मेट्रो में जाता है, अपने दोनों कानों में फ्लक्स लगाता है और बैठ के या तो बुक पढ़ रहा होता है या मूवी देख रहा होता है। अब आ गए हम सही रास्ते पे। 2 बार गलत रास्ते पे जाके फाइनली हम सही रास्ते पे आ गए। चेक कर लो फिर से, चेक कर लीजिए जीपीएस में। जीपीएस आंटी क्या बता रही हैं आप? अब तो सही बता रही जीपीएस आंटी, 2 बार घुमा दिया पहले। अब तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है मैं भी समझ गई हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बताओ इतनी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। राइट। तो पहले वो बर्ड सेंचुरी था, बट अब वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने उसको। तो मतलब हमारा लॉन्ग अवेटेड ट्रिप जो तब से पेंडिंग था वो ऐसे पूरा हुआ है आज। हाँ ऐसे पूरा हुआ है। लॉन्ग अवेटेड इसलिए था कि बिकॉज कोरोना की वजह से हम लोग ज़्यादा निकल नहीं रहे थे बाहर। तो आज सोचा कि चलो 26 जनवरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो रास्ते में भीड़ नहीं होगी। मोर ओवर जहाँ हम जा रहे हैं नेशनल पार्क वगैरह भी नॉर्मली वहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड आता नहीं है इन जनरल ऑल्सो, कंसिडरिंग टुडे एज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो और ज़्यादा कम क्राउड आने का एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो यही सोच के हम निकले हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो बंद ना हो, मतलब 26 जनवरी को बंद तो नहीं होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि कोविड की वजह से बंद ना हो। हमने एक्चुअली नेट पे चेक तो कर लिया था, नेट पे ये लिखा था कि भाई नवंबर 2021 में वो आफ्टर जो सबसे पहले कोविड की वेव आई थी उसके बाद उसको बंद कर दिया था, एंड इट ओपन ओनली ऑन नवंबर 2021। उसके बाद मतलब अभी हमारा पप्पू बनने का चांस है। हाँ पप्पू ना बन जाए, बट ठीक है। हमारा पहला जो मोटिव था इसका वो तो यही था कि वी विल गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव। सो हमारी ड्राइव तो हो जाएगी इवन इफ इट इज क्लोज्ड, पर जो एज पर वेबसाइट इट्स बीइंग मेंशन कि ओनली 60 people are allowed to go inside within a day, and that too in a batch of 20. So 3 times a day the people can move in batch of 20. तो वो भी अपने पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं। तो अभी हम जाके देखते हैं कि भाई पहली बात तो खुला ही नहीं खुला, सेकंड चीज खुला भी है तो कैन वी गेट इनटू एनी ऑफ द बैचेस। मतलब आई गेस फर्स्ट बैच तो डेफिनेटली निकल ही चुका होगा बाय द टाइम वी विल रीच देयर। तो या तो हमें एंट्री मिल जाए सेकंड बैच में, थर्ड बैच के लिए इट वुड बी टू लेट अगर उसकी एंट्री बहुत ज़्यादा लेट होती है। तो अब क्या होता है कैसे होता है ये तो हमें भी पता लगेगा, प्लस हम आपको भी बताएंगे। चलिए तो अब मिलते हैं वहाँ पहुँच के। सो गाइज हम पहुँच गए हैं अब सुल्तानपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी। वो एंट्री गेट है और यहाँ इसकी
पार्किंग बनी हुई है बेसिकली, और वो लास्ट में हमारी गाड़ी खड़ी है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आगे एक टिकट काउंटर है, वहाँ पे भी हम जाके टिकट लेते हैं एंड देन फिर हम एंट्री करेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ कुछ गाड़ियाँ हैं। अब हम ले रहे हैं अंदर जाने के लिए टिकट, और फिर हमारे पास कैमरा भी है, तो हमें कैमरा के लिए शायद अलग से टिकट लेनी होगी। सब हमें भी अमित टिकट ले रहे हैं, फिर हम अंदर जाएंगे। सो गाइस, टिकट काउंटर पे ये बाइनोकुलर्स भी मिल रहे हैं रेंट पे, तो मैंने एक बाइनोकुलर ले लिया है वहाँ से रेंट पे, एंड इसका रेंट है 200 रुपीज़। और ये एक आईडी जमा करेंगे, आपकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी, एंड आपको ये बाइनोकुलर्स दे देंगे। जाते हुए आपको बाइनोकुलर्स रिटर्न करने हैं और आपकी आईडी दे विल रिटर्न बैक टू यू। सो एक ये पैरामीटर बना हुआ है अराउंड दिस काइंड ऑफ ए पॉन्ड, और इस पैरामीटर पे ही आपको चलना है। आई थिंक ये पैरामीटर वुड बी ऑफ 3-4 किलोमीटर इन टोटलिटी, एंड देन फाइनली आप वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाओगे। और यहाँ पे बेसिकली ये जो बीच बीच में पेड़ हैं, इन पे ही आपको बर्ड बैठे मिलेंगे, पॉन्ड में भी बर्ड बैठे मिलेंगे। तो फॉर दैट यू नीड गुड बाइनोकुलर्स और यू नीड ए गुड कैमरा आपको देख पाने के लिए, क्योंकि दूर दूर होंगे। बाकी नेचर एंजॉय करने के लिए बहुत सही जगह है ये। और बीच बीच में ये जो बर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे, इनके बारे में लिखा है कि कौन से बर्ड है, कहाँ के हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या नहीं है, इन सब की डिटेल्स इसमें मेंशन की हुई है। बीच बीच में ये लगा रखे इन्होंने बोर्ड्स। देखिए वो आगे एक डक बैठी है पानी में, वो आगे बैठी है बिल्कुल, देखो वो बगुला है वहाँ पर। बगुला है, बगुला बैठा है। डक है, डक ऊपर नहीं बैठती है। अच्छा ठीक है, बगुला बैठा। लेट मी जूम इट एंड शो इट टू द पीपल। नहीं आ रहा है क्या? आना तो चाहिए। मना कर दे तुम। देखो, there we have it। यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है, क्या नॉट कैप्चर, बट आई नीड दिस। मेरे को ये दो बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स मैंने लिए हैं भाई रेंट पे। Okay, I'll pay you 100 rupees for this. I paid 200 rupees for this। तो ये दो तुम भी तो यूज कर रहे हो। मैंने कहाँ यूज करा? मैं तो गले में टांग रखा था अभी तक सिर्फ। तो तुम खुली हो तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लोगे मेरे से। मैं कुली नहीं हूँ। दिखा उसमें बगुला भगत। सो मोस्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली आई हुई है, बच्चे ही आए हुए हैं। काइंड ऑफ ए पिकनिक स्पॉट दिस इज फॉर देम एंड फॉर अस एज वेल। अरे कौन सा बर्ड दिख रहा है? बर्ड वही बगुला ही दिख रहा है यहाँ से, पर बहुत क्लियर दिख रहा है। सही यूज करो तुम बाइनोकुलर्स का, नहीं? और या भाई 200 रुपए दिए, पूरे वसूल कर रहे हैं। अरे वो वाला बर्ड उड़ गया, वो बहुत ही अच्छा था, मतलब ऑफ कोर्स ब्राउन कलर का ही था। उसका नाम मैं भूल गई। ये तो खुली चोच जांगिल, एशियन ओपन बिल स्टॉक, वो है वो वाला। तो जैसे ही धूप थोड़ी सी कम हुई है, हवा में ठंडक बढ़ गई है, और सामने हमारे पीकॉक है। आई एम नॉट श्योर कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं। उस तरफ देखिए, वहाँ चलते हैं। वी आर प्लानिंग टू गो देयर। आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं पीकॉक, और अभी हम उसको बाइनोकुलर्स में भी देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिकॉज इस साइड से रास्ता है।
नहीं दिखे पता नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं वहाँ जाके देख के। वहाँ पे वो पिकॉक था पक्का। ठीक है चलो। सो गाइज वहाँ पे सामने पिकॉक है। लेट मी सी इफ आई एम एबल टू शो यू विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कैमरा। इसमें इतना सही एक्चुअली पता नहीं लग पा रहा है, बट बाइनोकुलर्स में आई वॉज एबल टू सी इट वेरी क्लियरली। अभी अदिति देख रही है, अदिति दिखा? इधर से देखो, देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अभी वो थोड़ा सा मूव कर रहा है। ये बीच में तो झाड़ है लंबा सा, इसके पीछे ही है बिल्कुल। देखो हल्की सी झलक तो मोबाइल के कैमरे में भी आ रही है उसकी, बट पूरा तो नहीं दिख रहा है। बाइनोकुलर्स लेने का फ़ायदा तो हुआ है। 200 रुपये का रेंट ज़रूर है इसका, पर 200 रुपये से ज़्यादा वसूल करा देगा ये। सो फाइनली अदिति को भी पिकॉक दिख गया है बड़ी मेहनत के बाद। कम से कम 15 मिनट तो लगाए होंगे ना हमने अदिति? हमने एक्चुअली हाँ मतलब कुछ टाइम तो स्पेंड करा, बट पिकॉक बहुत क्लियर दिख रहा है इस बाइनोकुलर्स में। मतलब आई प्लान टू बाय देम नाउ। मैं पहले भी एक्चुअली सोच रहा था, बट लगा शायद यूसेज ना हो, बट अभी यहाँ आके तो लग रहा है कि दे आर वर्थ द मनी। ठीक है, अभी इसको बाय करेंगे कुछ टाइम में, पर अभी आज तो रेंट पे मिल गया है, तो वो रेंट के पैसे तो पूरा वसूल कर देगा बाइनोकुलर्स। तो गाइस अब हमें लगाई है थोड़ी थोड़ी भूख, और हमारे निकल गए कुरकुरे। शुरू करा हमने कुरकुरे खाना अभी। बाकी देखते हैं। यहाँ पे आज कैंटीन बंद है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे कैंटीन खुली हुई थी। वैसे हम घर से थोड़ा बहुत लेके आए, तो उसी से काम चला लेंगे, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल कैंटीन बंद हो, तो अब काम चला लेंगे घर से लाए हैं तो, वरना तो भूखे रह जाते। और जैसे ही सूरज छिप गया है तो पानी की वजह से ना हवा बहुत ठंडी है। हाँ अदिति, हवा कैसी लग रही है? बहुत ठंडी, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है हवा। देखो पत्ते देखो कितने तेज हिल रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हवा बहुत तेज है। और सिंस सर्दियां हैं और हम पानी के साथ में हैं बिल्कुल, हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। पहाड़ों का मज़ा दे रही है हवा। सो गाइज ये जगह जो है बडिंग फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज दे गेट टू क्लिक फोटोज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड ऑल, डिफरेंट एंगल से। आप जैसे कि देख सकते हो हमारे सामने कुछ फोटोग्राफर्स चल भी रहे हैं, अपने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं, ये बड़े बड़े लेंसेज। और एक हमारे साथ भी एक फोटोग्राफर चल रही है, वो अपना एक कैमरा लेके आई है, अपना एक कैमरा एक लेंस के साथ। तो वो एक बडिंग फोटोग्राफर है। बाकी मैं तो वीडियोग्राफर ही हूँ, तो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी धूप फिर से आ गई है, तो मज़ा वापसी आ गया। सो गाइज वहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाय है, गाय के पास वहाँ पे हिरन भी बैठे हैं। तो हम रुक गए हैं हिरन स्पॉट करने के लिए। मैं जूम करके देखता हूँ दोज आर कमिंग इन द कैमरा और नॉट। बाइनोकुलर से आई कुड सी देम क्लियरली। कैमरा में एक गाय तो क्लियरली आ रही है, वो देखो वो रहा जिराफ, ये जिराफ नहीं सॉरी हिरन है हिरन। हाँ हाँ हाँ, 2 डियर्स हैं वहाँ पे, छोटा जिराफ नहीं। ये देखिए। बाइनोकुलर से तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। मे बी वी नीड बाइनोकुलर्स वीडियो कैमरास। सो गाइस हम यहाँ पे बैठ गए हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कैंटीन बंद है, बट दैट आई एंटिसिपेटेड। सो मैं घर से आलू के पराठे और नींबू का अचार ले आया था, दैट वी विल हैव नाउ। सो गाइस खाना खा लिया हम लोगों ने, और अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। मज़ा तो आ गया काफ़ी। अब देखो ये जो बर्ड है
आई एम नॉट श्योर ये कैप्चर हुआ नहीं हुआ, और वो जा रहा देखो, और वो हमारी आंखों से ओझल हो गया है सेकंड्स में। अब देखो यहाँ से डियर आपको दिख सकता है, देखो काफी क्लियर दिख रहा है यहाँ से डियर। और बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है। सो हम चल रहे हैं अपने रास्ते पे। कतई जंगल है भाई, पर सब मंगल है। इतना फ्रेश फील हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब शहरों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन आ रही है मस्त। एंड इफ यू आर ए नेचर लेवल देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई जंगल की वैल्यू क्या है। अदरवाइज लोगों को नहीं समझ आता है कि जंगल कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्या है। मतलब ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के अलावा ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस एंड ऑल, इसके भी अलावा की जो ब्यूटी होती है ना, दैट कैन ओनली बी फेल्ट। तो मेरे को तो ये ब्यूटी बहुत पसंद है भाई। सो गाइज वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, उड़ भी रहे हैं, एंड दे आर देयर इन द वाटर ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर इसमें कितना कैप्चर हो रहा है, बट व्हेन वी सॉ देम फ्रॉम द बाइनोकुलर्स मज़ा आ गया। मतलब कतई जहर का नेक्स्ट लेवल, मतलब जहरीले हैं, जहरीले लग रहे हैं बिल्कुल। और मैंने देखा अभी अदिति उनको देख रही है बाइनोकुलर्स से, अलग ही लेवल है मतलब। सो बाइनोकुलर्स तो मस्त बाय हो गए हैं अब, इनका बाइंग प्रायोरिटी चेंज हो गई है बाइनोकुलर्स की। सो गाइज देखिए यहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ है बेसिकली, जिस पे आप जा सकते हैं। आई मीन दैट इज फॉर द बेटर व्यू ऑफ द एंटायर नेशनल पार्क। ज़्यादा बड़ा नहीं है नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने बताया। तो अब हम इस पे चलते हैं, बेसिकली ऊपर चढ़ के देखते हैं। वी विल गो टू हैव ए बेटर व्यू, गो टू सी ए बेटर व्यू। और पहले अदिति चढ़ रही है अभी, एंड देन आई विल ऑल्सो मूव देन। पकड़ के चढ़ना पड़ेगा यहाँ तो, स्टेयर्स काफी ज्यादा स्टीप हैं। सो गाइज यहाँ से यू कैन हैव द 360 व्यू ऑफ दिस प्लेस। कतई जहर लग रहा है। और अभी बाइनोकुलर से जूम करके वो बर्ड्स जो बैठे हैं उनको देखेंगे, वो तो और भी कतई जहर हो जाएगा। लेट मी शो यू द बर्ड्स ओवर देयर। बिल्कुल छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे होंगे ये पानी में, दे आर द बर्ड्स, ठीक है। और इस साइड जंगल है, देयर यू हैव सम प्लांटेशन ऑन दिस साइड। इस तरीके से कुछ बना हुआ है पूरा बर्ड लाइफ सेंचुरी कम नेशनल पार्क। सब बाइनोकुलर्स का यूज़ करते हैं एंड इसको देखते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पे बना रखा है वैसे भी, तो इससे व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है फॉर श्योर। एंड दैट वाज एक्चुअली द प्लेस जहाँ के लिए रास्ता बीच में से कट रहा था, बट हम गए नहीं। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देखिए ये वहाँ पे लोग जा रहे थे, बट वी थॉट कि वहाँ पे कुछ नहीं है, पर वहाँ से बर्ड व्यू अच्छा आता। दिस प्लेस सॉरी या तो, बट कोई नहीं, चलो अब यहीं से देखते हैं। गाइस हम अपने इस पैरामीटर के एंड पर आ गए हैं, और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, दिस इज़ द म्यूज़ियम
बट बिकॉज ऑफ द कोविड दिस इज़ क्लोज नाउ, नॉट ओपन फॉर विजिटर्स। बट हाँ, ये ओपन वाला एरिया जो है, जो हमने आपको दिखाया और जिसमें अभी हम घूम के आए, ये ओपन था। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ इट। यहाँ पे बैठने की जगह भैया, अगर कोई थक गया हो लास्ट में तो बैठ के आराम कर सकता है। और पहले ये कार्ड चलती थी यहाँ पे, अभी ये कार्ड भी बंद है। 100 रुपीज़ फेयर होता था पर पर्सन, और इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते थे इसमें घूमने के लिए, बट अभी ये कार्ड भी बंद है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरे म्यूज़ियम का मैप बना हुआ है, पूरे एरिया का मैप बना हुआ है। एरिया ऑफ दिस लेक इज 150 एकड़, पूरे नेशनल पार्क का एरिया 352 एकर्स। और जो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो आई वाज रॉन्ग, दिस ट्रेल वाज फॉर 3.5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की नहीं है, 3.5 किलोमीटर की थी ये। सो देयर वी आर रीचिंग द पार्किंग, और अभी आपसे मिलते हैं हम दोबारा गाड़ी में बैठ के फिर। सो गाइस, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से अपने गंतव्य स्थान के लिए। तो अदिति, हाउ वाज द जर्नी? इट वाज गुड। कैसा लगा? क्लाइमेक्स वाज गुड। Climax was good. And how was the climate? Climate was also very good, fresh air और बीच बीच में हल्की धूप और ठंड, मजा आ रहा था। ओके, तो बाइनोकुलर्स कैसे लगा? बाइनोकुलर्स से ही एक्चुअली ज्यादा मजा आया, वरना इतनी दूर दूर बर्ड्स थी तो बेयर आइज से तो आपको इतना कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और बाइनोकुलर से आप उनको एक्चुअली देख सकते हो, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ थी वहाँ पर भी, और जहाँ पर जो एक एक दो बर्ड्स थे वो भी अच्छे लग रहे थे। मतलब एक्चुअली आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है। राइट। मैं लास्ट टाइम आया था एंड एट दैट टाइम ये बाइनोकुलर्स लेने की फैसिलिटी तब नहीं थी यहाँ पे, तो एंड हम अपने बाइनोकुलर्स ऑफ कोर्स उस टाइम पे नहीं लेके आए थे। तो मज़ा ज़रूर आया था, बट जितना मज़ा आज आया उतना मज़ा उस टाइम नहीं आया था, क्योंकि आपको दूर से बर्ड दिख रहे हैं, अब वो कौन सा बर्ड है, किस कलर का है, वो सब एक ही हो जाता है। ना तो आप उसमें कलर में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ना आप बर्ड किस तरह का है, क्या है, आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आपको बस ये पता लगता है कि कोई दूर कुछ बैठा है। तो सिंस ये तो है, वैसे इस बात का भी फर्क है कि जैसे लास्ट टाइम जब आप आए थे तो कंपनी का फर्क पड़ जाता है, उससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। जिसके साथ में आया था वो भी ये वीडियो देखेगा, तो आई कांट कमेंट कि कंपनी में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई है, मतलब बहुत ज्यादा लोग काफी डिप्लोमेटिक बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये मेरे लिए, तो आई वुड लाइक टू जस्ट पास दिस क्वेश्चन। पर हाँ, दिस टाइम आई एंजॉयड अलॉट। और मतलब इतना सोचा नहीं था यार कि एक बर्ड लाइफ सेंचुरी की ट्रिप भी, जो कि आपने एक हॉलीडे, मतलब बेसिकली आपके हॉलीडे, आज नेशनल हॉलीडे वाले दिन यू थॉट कि रादर घर पे बैठने की जगह पूरे दिन डोंट बी जस्ट आउट पोटैटो एंड डू समथिंग। अगर आपके पास दूर जाने का टाइम नहीं है तो ठीक है, छोटी ट्रिप आपने बनाई एंड यू एंजॉयड इट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाज वेरी वेरी गुड। सो गाइस, रास्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हाईवे तो वैसे ही इट्स वेल नोन फैक्ट कि भैया यहाँ तो गाड़ी आराम से खींच सकती है, 80 की स्पीड है, और हम चल भी एग्जैक्ट 80 भी रहे हैं, और साथ में GPS भी रखा हुआ है नीचे। पर अलग ही रास्ता है ये। पर ऐसे रास्तों पे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि यार कई बार आपको ना नींद आने लगती है, तो जस्ट टू अवॉइड दैट अदिति सो चुकी है, पर मैं अकेला सो ना जाऊँ तो मैंने
ओ लोग जगे हुए हैं और कह रहे हैं मैं सोई नहीं हूँ, और इतनी देर से लोग ऐसे खराटे ले रहे हैं। पर चलो अच्छा है, लोग सोए नहीं है तो मैं अकेला बोर नहीं होऊंगा रास्ते पे। और अब मुझे ये पता लग गया है कि ये कैमरे की सेटिंग कहाँ करनी है, सो दैट रोड पे सही दिखे, प्लस ये आपकी विजिबिलिटी में भी ना आड़े। तो बहुत सिंपल तरीका है, जहाँ पे जो लोग बाइकर्स हैं दे वुड नो कि जहाँ पे उनके हेलमेट में माउंट फिक्स होता है गोप्रो के लिए, गोप्रो अटैच करने के लिए, एंड इवन मोबाइल कैमरा अटैच करने के लिए, एग्जैक्ट एट दैट पोजीशन यू हैव टू होल्ड इट। तो उससे क्या होगा कि आपने होल्ड भी कर लिया, आपकी आवाज़ भी अच्छी आएगी एंड रोड का व्यू भी अच्छा आएगा। सो वो हिंड्रेंस नहीं होगी रोड के व्यू में। सो गाइस अब हम दिल्ली में पहुंच चुके हैं, एम्स के पास पहुंचने वाले हैं। हमारा जो अभी डिस्टेंस रह गया है वो 43 मिनट्स का रह गया है, तो बस इसको क्विकली कवर करते हैं। ट्रैफिक अब थोड़ा सा बढ़ गया है दिल्ली में कंपेयर टू द मॉर्निंग। मॉर्निंग में तो बिल्कुल ही नहीं था, अब फिर भी है। हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। सो गाइज हम लोग गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपसे कहा था कि आज गाजियाबाद जा रहे हैं हम रिटर्न में, दिल्ली नहीं, बिकॉज हमें कुछ काम था। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। और आपको ये पसंद आया हो तो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, कुछ कमियां हो तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।